टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। बदहाल यातायात व्यवस्था को लेकर फैला आक्रोश, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। अचानक ब्रेक लगने से तेज रफ्तार ट्रेलर का कैबिन टूटकर हुआ अलग, हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम। देलवाड़ा में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, बसें गांव में नहीं आने पर हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन। उदयपुर में संपत्ति सौदे में धोखाधड़ी का मामला दर्ज, पैसे लेने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं करने पर कराया मामला दर्ज। उदयपुर में गुरुवार को शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर स्थानीय निवासियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि चांदपोल और रंग निवास मार्ग पर वन वे ट्रैफिक सुचारू किया जाए। साथ ही छोटी गलियों में ऑटो के प्रवेश पर रोक और दोपहिया वाहनों की निकासी सुनिश्चित करने की बात कही गई। उदयपुर में बुधवार को शहर की यातायात व्यवस्था पर नाराजगी साफ झलक रही थी। स्थानीय निवासी और कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठकर अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रख रहे थे। उनका कहना था कि चांदपोल से लेकर रंग निवास तक वन वे नियम ठीक से लागू नहीं हो रहे हैं और सड़क पर ऑटो रिक्शा अपनी मनमानी कर रहे हैं। निवर्तमान पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने बताया कि गणपति उत्सव के दौरान और विशेषकर त्योहारों में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बार बार चरमरा जाती है। कई चौराहों जैसे सूरजपोल, कीमतराम, आरएमबी, कालाजी गुराजी और जगदीश चौक पर जाम लगना आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय निवासी और व्यापारी दोनों परेशान हैं और पर्यटक भी असुविधा महसूस कर रहे हैं। स्थानीय निवासी भी आरोप लगा रहे हैं कि वाहन चालकों और ऑटो रिक्शा वालों की मनमर्जी के चलते नियमित ट्रैफिक नहीं हो पा रहा है। पुलिसकर्मी अक्सर जाम लगने पर उचित कार्रवाई नहीं करते या केवल मामूली समझकर टालमटोल करते हैं। उन्हें वन वे व्यवस्था के पालन और यातायात नियंत्रण में सक्रिय नहीं देखा जाता। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में वन वे व्यवस्था को सुचारू करना, ऑटो के बीच रास्ते में रुकने पर रोक लगाना और हर चौराहे पर पर्याप्त सिपाही तैनात करना शामिल हैं। इसके साथ ही आगामी त्योहारों के दौरान पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा और राहत के लिए अस्थायी पार्किंग और एम्बुलेंस सुविधा सुनिश्चित करने की अपील की गई। देखिए, गणपति की स्थापना के समय से यातायात की अव्यवस्था का सामना शहर को करना पड़ रहा है। तब भी भगदड़ मची थी, जिस भगदड़ में एक बच्ची के गुमने की भी सूचना हमें मिली थी, जो कि बाद में मिल गई थी। उसके उपरांत एलिवेटेड रोड का जो वहाँ पर अव्यवस्था हो रही थी, जो गाड़ियों को लेकर मांग थी, वाहनों को लेकर मांग थी, उसकी अव्यवस्था को लेकर बापू बाजार के पूरे व्यापार संघ ने बापू बाजार का पूरा चौराहा बंद किया था, पूरा दुकानें बंद हुई थी। उसके उपरांत भी कोई भी व्यवस्था अभी नजर नहीं आ रही है। उसके उपरांत आप अगर अभी देखेंगे तो सूरजपोल चौराया, कीमतराम चौराया, आरएमबी चौराया, कालाजी गुराजी चौराया, चांदपोल चौराया, जगदीश चौक से लेकर नानी गली तक अव्यवस्थाओं का भंडार है। यातायात व्यवस्था विफल नजर आ रही है, परंतु अभी तक कोई भी यातायात का सिपाही किसी भी चौराहे पर मुस्तैद नजर नहीं आ रहा है। क्षेत्रीय निवासी परेशान है, व्यापारी परेशान है, टैक्सियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है, जो भी ऑटो रिक्शा चल रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया नहीं जा रहा है। वन वे ट्रैफिक की जो बातें कही गई थी, जो फुटफॉल्स बढ़ाने की बातें कही गई थी, पर्यटक परेशान हो रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे आपके सामने ऐसे कई दृश्य आते हैं जहाँ क्षेत्रीय निवासी पर्यटकों से नोकझोंक करते हुए नजर आते हैं, वाहन लगाने के करते हैं। मेरा मानना है और मेरी मांग है, हम सब साथियों की जन से कि कलेक्टर महोदय एसपी इस पर संज्ञान लें। यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए सिपाहियों को मुस्तैद किया जाए, हर चौराहे पर वन वे ट्रैफिक जहां पर करना है वहां पे किया जाए। मेले से लेके सिटी पैलेस, जगदीश चौक का जो पर्यटक पर क्षेत्रीय निवासी आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, जो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, रोशनी के त्योहार पे क्षेत्रवासी परेशान न हो और सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था हो, इसी मांग को लेकर हम आए हैं और यहाँ धरना दे रहे हैं। यातायात की जो व्यवस्था है वो कहीं न कहीं चरमरा रही है। पहले टूरिस्ट शनिवार रविवार को ही आता था, अभी दिवाली में 5 दिन का जो टूरिस्ट फुटफॉल आएगा, उसके दूसरी ओर देखें यातायात की जो अधिकारी हैं वो मुस्तैद नहीं है।
एक तरफ तो चांदपोल से लेके मल्ला तलई चौराहे तक वन व्यवस्था लागू कर रखी है, लेकिन ड्यूटी का टाइम होता है 10 बजे से। यातायात पुलिस आती है 12 बजे, 1 घंटा ड्यूटी करके वो चले जाते हैं, वापस शाम को आएंगे 5 बजे, और जिससे आने वाला टूरिस्ट इतना परेशान हो जाता है। आज हमने कलेक्टर साहब को यही मांग रखने आए हैं कि जो वन वे कर रखा है उसको सुचारू रूप से किया जावे, और जो भी ऑटो वाले हैं उनको पाबंदी किया जावे कि जहाँ जगह दिखी और रास्ते में नहीं रोक दें। क्योंकि जनरली क्या होता है, चांदपोल में पुलिस वाला बैठा है, चांदपोल पुलिया पे अगर जाम लग रहा है तो वो जगह से हिल के नहीं जाते हैं। अगर आज आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप भी अगर मीडिया के माध्यम से सर्वे करेंगे तो आप देखेंगे आधे से यातायात पुलिस सीट पर बैठे रहते हैं, मोटरसाइकिल लगा के, उनके कोई लेन देना नहीं है। अगर उनको बोलते भी हैं कि भैया वहाँ जाम लग रहा है तो वो आए गए में कर देते हैं। मैंने यातायात डिप्टी साहब अंजना साहब को कम से कम 10 बार मैसेज किया होगा, तो उनका एक ही जवाब होता है, हमारे पास सिपाही की कमी है। और दूसरी ओर देखें तो बोलते हैं वीआईपी ड्यूटी में लगे हुए हैं। अगर सिपाही की कमी है तो एसपी साहब को तैनात करने चाहिए सिपाही ज़्यादा, जिससे आमजन को राहत मिल सके। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर गुरुवार को बड़ा हादसा टल गया। बेकरिया हॉस्पिटल के सामने एक मार्बल ब्लॉक से भरे ट्रेलर का कैबिन अचानक टूटकर अलग हो गया और डिवाइडर पार करते हुए सामने वाली लेन पर जा गिरा। ट्रेलर में लदे भारी भरकम मार्बल ब्लॉक सड़क पर बिखर गए। गनीमत रही कि उस समय सड़क पर अन्य वाहन नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर गुरुवार को एक और खौफनाक नजारा देखने को मिला। बेकरिया हॉस्पिटल के सामने एक भारी ट्रेलर जिसमें मार्बल के बड़े बड़े ब्लॉक लदे थे, अचानक हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार ट्रेलर गोगुंदा से पिंडवाड़ा की ओर जा रहा था। अचानक किसी वाहन को बचाने के प्रयास में ड्राइवर ने तेज रफ्तार में जोर से ब्रेक लगाए। इसी दौरान ट्रेलर का संतुलन बिगड़ गया और जोरदार झटके से उसका कैबिन टूटकर अलग हो गया। कैबिन डिवाइडर पार करता हुआ सामने की लेन पर जा गिरा, जबकि पीछे लदा माल सड़क पर बिखर गया। हादसे के बाद सड़क पर मार्बल ब्लॉक इधर उधर बिखर गए, जिससे दोनों तरफ से आने जाने वाले वाहनों को रोकना पड़ा। पीछे से आ रहे कुछ चालकों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते अपने वाहन रोक लिए, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। मौके पर भारी भीड़ जुट गई और करीब 40 मिनट तक हाईवे पूरी तरह से जाम रहा। घटना की सूचना मिलते ही गोगुंदा थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। टीम ने तुरंत सड़क पर बिखरे मार्बल ब्लॉक्स को हटाने और ट्रेलर को किनारे लगाने का काम शुरू किया। मशीनों और क्रेनों की मदद से रास्ता साफ किया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। राजसमंद जिले के देलवाड़ा में एक बार फिर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल बसें गांव के अंदर तक नहीं आ रही हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने सुबह हाईवे पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया और बसों को रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चालक मनमानी करते हुए सवारियों को बाहरी इलाकों में उतार देते हैं। इससे बुजुर्गों और महिलाओं को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। राजसमंद जिले के देलवाड़ा कस्बे में गुरुवार को फिर से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सुबह सुबह सैकड़ों ग्रामीण गांव के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकत्र हुए और अचानक सड़क पर उतर आए। देखते ही देखते बसों की लंबी कतारें लग गईं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से बस चालक देलवाड़ा के अंदर तक नहीं जाते। वे यात्रियों को गांव के बाहर बिलोता या मजेरा जैसे दूरस्थ स्थानों पर ही उतार देते हैं। इस वजह से रोजाना सफर करने वाले स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि बरसात और धूप के दिनों में इन बाहरी स्थानों से पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बस संचालक अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। ग्रामीणों ने बताया कि ये कोई पहली बार नहीं है। वे इस समस्या को लेकर पहले भी कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। इससे नाराज होकर आज उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर बसों को देलवाड़ा बस स्टैंड तक लाने की व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन और उग्र होगा। सूचना मिलते ही देलवाड़ा थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और स्थिति को काबू में लिया। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत की और समझाइश देकर मार्ग को खुलवाने का प्रयास किया।
उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र में एक संपत्ति सौदे को लेकर धोखाधड़ी और विश्वासघात का मामला सामने आया है, जिसमें धानमंडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र में संपत्ति सौदे को लेकर धोखाधड़ी और विश्वासघात करने का मामला सामने आया है, जिस पर धानमंडी पुलिस कार्रवाई में जुटी है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि हरिनारायण साहू पिता बाल किशन साहू निवासी शोभापुरा ने धानमंडी तेल बाजार स्थित संपत्ति को खरीदा था। ये संपत्ति वर्तमान में उनके आधिपत्य और उपयोग में है। ऐसे में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सौदे के दौरान उन्होंने पूरी राशि अदा कर दी थी, लेकिन विक्रेता बसंतीलाल जैन, प्रशांत जैन, मुनीम वीरेंद्र ने रुपए लेने के बावजूद संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं करवाई। मामले में साहू ने आरोप लगाते हुए कहा कि तीनों व्यक्तियों ने जानबूझकर रकम हड़पने की नीयत से उनके साथ विश्वासघात और धोखाधड़ी की है। मामला करीब 35 लाख रुपए की लेन देन का बताया जा रहा है। धानमंडी थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए धारा 420, 406 और 120B भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू की है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर जिले के बावलवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस को ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी गुजरात में अलग अलग ठिकानों पर छिपे हुए थे। उदयपुर पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बावलवाड़ा थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 12 अगस्त का है। दयाराम अपने साथी गौरव के साथ घरेलू सामान खरीदने गए थे। उन्होंने गडावंड सरकारी स्कूल के पास अपनी मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी की, लेकिन कुछ ही देर में 4 अज्ञात व्यक्ति आए और बाइक चोरी कर फरार हो गए। इस पर थाना बावलवाड़ा पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। मामले की जांच थानाधिकारी गणपत सिंह के नेतृत्व में की गई। आईजी उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव के निर्देश और एसपी योगेश गोयल के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने तकनीकी और आम सूचना के सहयोग से आरोपियों की तलाश शुरू की। लंबे समय की मेहनत के बाद पुलिस ने रघुवीर उर्फ रघुड़ा को अहमदाबाद के गुलमोहर रोड से और पंकज उर्फ पप्पू उर्फ पपला को खाटी कमदी बागपुरा से गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी फरारी के दौरान गुजरात में अलग अलग जगहों पर छिपते रहे थे। पुलिस ने पहले ही इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। अब इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को पूरे गैंग की कड़ी जोड़ने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के अनुसार आरोपी अन्य जिलों में भी चोरी की वारदातों में शामिल रहे हैं। पूछताछ के बाद कई और मामलों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर में नगर निगम दीपावली मेले में बुधवार को आयोजित भजन संध्या में लखा और स्वाति ने मेले के माहौल को भक्ति रस में रंग दिया। राम, कृष्ण और माता रानी के भजनों पर शहरवासी झूमते नजर आए। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि दर्शक भजनों में इतने मग्न हुए कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे अयोध्या, वृंदावन और काशी की नगरी में हों। मेला 23 अक्टूबर तक यथावत रहेगा और गुरुवार को महाआरती के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समापन होगा। उदयपुर में नगर निगम दीपावली मेला 2025 का 5वां दिन सांस्कृतिक और भक्तिमय रंगों से सजा रहा। बुधवार की शाम मेला स्थल लखा और स्वाति के भजनों की गूंज से गूंज उठा। भजन संध्या की शुरुआत स्वाति मिश्रा ने राम आएंगे, मंगल भवन जैसे भजनों से की, जिन्होंने आराध्य प्रभु राम की भक्ति का संदेश उपस्थित दर्शकों तक पहुंचाया। उसके बाद लखबीर सिंह लखा ने माता रानी, राधा कृष्ण और शिवजी के भजनों से मेला स्थल को श्रद्धा और प्रेम की अनुभूति से भर दिया।
नगर निगम मेला संयोजक दिनेश मंडोवरा ने बताया कि इस दौरान शहर विधायक, समाज सेवी और निगम अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने मां सरस्वती और श्री गणेश की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लखा 50 वर्षों से भजन गा रहे हैं और स्वाति पिछले 3 सालों से भजन प्रस्तुत कर रही हैं। दोनों कलाकारों ने भक्तों के दिलों में भक्ति का रस भरते हुए ये संदेश दिया कि भजनों का रिमिक्स और सांस्कृतिक प्रदूषण हमारी संस्कृति को कमजोर कर सकता है। मेला स्थल पर झूले और आकर्षक दुकानें भी मेलार्थियों को लुभा रही हैं। 80 फीट ऊंचा ड्रैगन झूला, ब्रेक डांस झूला, मिकी माउस और अन्य झूले बच्चों और बड़ों दोनों को मोहित कर रहे थे। दर्शक देर रात तक झूलों और भजनों का आनंद लेते रहे। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि गुरुवार को महाआरती के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समापन होगा। मेला 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा और शहरवासी बनारस के गंगा घाट की महाआरती का अनुभव नगर निगम मेले में भी ले सकेंगे। पूरे मेले में भक्ति, उत्साह और सांस्कृतिक रंगों का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। बदहाल यातायात व्यवस्था को लेकर फैला आक्रोश, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। अचानक ब्रेक लगने से तेज रफ्तार ट्रेलर का कैबिन टूटकर हुआ अलग, हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम। देलवाड़ा में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, बसें गांव में नहीं आने पर हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन। उदयपुर में संपत्ति सौदे में धोखाधड़ी का मामला दर्ज, पैसे लेने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं करने पर कराया मामला दर्ज। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।